भारत सरकार ने इसको लेकर के विरोध दर्ज कराया बांग्लादेश सरकार के सामने, लेकिन वहां से टका सा जवाब सामने आ गया कि यह आरोप निराधार है और यह भी कहा गया कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है और उसे हम अच्छी तरीके से कर रहे हैं। यानी कि भारत सरकार की इस चिंता को, इस विरोध को बांग्लादेश की सरकार ने गंभीरता से लिया ही नहीं। देखिए, इसमें प्रत्युषी कई विषय हैं। सबसे पहले तो जो कुछ भी वहाँ घट रहा है, जो भी हिंदू भाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा, मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। एक देश की सरकार होने के नाते, सत्ता होने के नाते हम इस पूरे विषय को लेके पूरी सरकार भी चिंतित है, गंभीर है और एक्शन भी ले रही है। ये आज उच्चायुक्त, वहाँ के बांग्लादेश के उच्चायुक्त से हमारे विदेश राज्य मंत्री ने बात भी किया और उनको अपना प्रोटेस्ट भी दर्ज किया है और वो अभी वहाँ से क्या जवाब दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भारत के पास भी ऑप्शन हैं। हम उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसको निश्चित तौर से उनको रक्षा जो उपलब्ध कराना, ये हमारा दायित्व भी होगा। तो सरकार के पास इस तरह के बहुत हैं परिस्थिति करने के लिए और होगा भी निश्चित तौर से जी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये थोड़ा इको हो रहा है, ठीक कराइए। ये सच है कि बांग्लादेश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद तमाम विदेशी रिपोर्ट्स भी आए और तमाम हुआ है कि कुछ कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जो विदेशी ताकतें हैं, वो वहाँ पर मिलकर वहाँ की सत्ता को परिवर्तन किया और वहाँ के एक अच्छी चलती हुई सरकार के ऊपर जो है कट्टरपंथी हावी हो गए। हालांकि ये इस्लामिक कट्टरपंथी का एक रवैया पूरे विश्व में लोग ने देख रहे हैं और उसके प्रति पूरे विश्व में एक तरह की सोच भी इसी कारण से बनी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, ये परिस्थिति और कहीं न पैदा हो, इसकी भी चिंता विजय शंकर तिवारी जी, तो जो तस्वीरें सामने आ रही है, मैं के शर्मा जी दोबारा आपके पास आऊंगा। विजय शंकर तिवारी जी, जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो हिंदुओं के साथ वहां पर सलूक किया जा रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वहां शायद कोई भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। वहां पर आपने सुना नारेबाजी क्या लग रही है, मारो काटो के नारे वहां पर चल रहे हैं। इस्कॉन के एक एक आदमी को मारो काटो, हिंदुओं को मारो काटो। आपको लग रहा है कि वहां पर जो हमारे हिंदू भाई हैं वो सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे खुद को? बहुत भयावह स्थिति है बांग्लादेश की और इसके पहले जो सरकार थी, कम से कम शासन का कट्टरपंथियों का सहयोग नहीं था। आज शासन भी हिंदुओं को दबाने में लगा हुआ है और कहते हैं लोकतांत्रिक शासन है, वो दबाने में लगा हुआ है। कट्टरपंथी तो पहले भी कर रहे थे। आपको ध्यान में होगा 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ और वहाँ पर जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ व्यवहार हुआ, गलत व्यवहार हुआ और वहाँ मारकाट चालू हुई, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय नेहरू जी, उन्होंने वहाँ कहा कि हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उनकी चिंता तो हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में, समेकित पाकिस्तान उस समय था, उस वहाँ के हिंदुओं या वहाँ के अल्पसंख्यकों की चिंता आप नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश अलग हो गया और वहाँ पर कट्टरपंथी तो जैसे पाकिस्तान में करते आ रहे थे वो लगातार करते रहे। ये ठीक है कि इसके पहले की जो सरकार थी वहाँ की, वो सरकार का सहयोग कट्टरपंथियों के साथ वहाँ के हिंदुओं को और अल्पसंख्यकों को सताने में साथ नहीं था और इसीलिए तो बदली गई। आप ही देखिए ना, वो तत्कालीन सरकार क्यों बदली गई? इसीलिए बदली गई कि वो सरकार कट्टरपंथियों का साथ नहीं दे रही थी। अब यूनुस और कट्टरपंथी एक होकर के वहां पर किसके ऊपर दमन चक्र चला रहे हैं? उस पर जिसके दुनिया भर में 120 देशों में 650 से अधिक मंदिर हैं, इस्कॉन मंदिर हैं, जो अस्पताल चलाते हैं, जो विद्यालय चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं और भूखों को बिल्कुल निरामिष भोजन कराते हैं, बिल्कुल सात्विक भोजन कराते हैं। और ऐसा संस्थान, ऐसा पंथ, ऐसा मत, ऐसा संप्रदाय, काजी अनस अली जी भी हमारे साथ हैं। काजी अनस अली जी, पवन कल्याण को आपने सुना, उन्होंने कहा कि अगर फिलिस्तीन पर कुछ घटना होती है, कुछ वहां पर होता है, तो पूरा इकोसिस्टम यहां पर एक्टिव हो जाता है। बांग्लादेश में अगस्त के महीने से अब नवंबर बीतने को है, लगातार हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। यहां आवाज नहीं उठ रही, लोगों की जुबान सिल गए। काजी अनस अली जी, मेरा सवाल आप ही से था, लगता आवाज नहीं जा रही। हाजी खान साहब, आपने अगर
मेरा सवाल सुन लिया तो जवाब दीजिए प्लीज। देखिए प्रत्युष खरे जी, बात यह है कि चाहे बांग्लादेश के हिंदू हों मुसलमान हों, वहाँ की सरकार यूनिट सरकार जो है वो नोबेल पुरस्कार पाए हुआ प्राप्त आदमी हैं जो वहाँ के इस वक्त जिम्मेदारी जिनके ऊपर सरकार चला रही है। उनकी जिम्मेदारी बनती है सबसे पहले हम आपके माध्यम से हिंदुस्तान की जानिब से, हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों की जानिब से, देश की सरकार की जानिब से ये कहेंगे कि वहाँ बांग्लादेश की सरकार को शांति बनाना चाहिए। बांग्लादेश के विकास में हिंदू और मुसलमानों का सबका साथ है। बांग्लादेश की जो जीडीपी बढ़ी उसमें हिंदू और मुसलमान जो बांग्लादेश के हैं, जो नागरिक हैं, उन सब की हिस्सेदारी है। इसलिए उस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने सारे नागरिकों को, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी मंदिर और मस्जिद का मानने वाला हो, उसकी जान की, माल की, इज्जत की, सारी की हिफाजत करने की जिम्मेदारी बांग्लादेश की सरकार है। प्रत्युष खरे जी, एक बात और आपसे कहूँगा कि सरकारें किसी मुल्क की भी हो, हमारे मुल्क की हो, पाकिस्तान की हो, अफगानिस्तान की हो, बर्मा की हो, लंका की हो और बांग्लादेश की हो, इन सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, सारी सरकारों की, कि अपने देश के नागरिकों के लिए व्यवस्था करें। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। हर इंसान, हिंदू मुसलमान नहीं देखना, मानवता के लिए काम करना। मानवता की बात तो हर कोई करता है, लेकिन क्या बांग्लादेश में ये मानवता की यहाँ पर मिसाल पेश की जा रही है? जी न्यूज़।